श्रेष्ठ स्कीम की जब हम बात कर रहे हैं, पहले तो फुल फॉर्म क्या होगा, है ना। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है स्पेसिफिकली क्या है, टारगेटेड एरिया में, है ना, ये स्कीम रहेगी। स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया, स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, इनकी एजुकेशन के लिए, है ना, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया है। अगर हम इसको देखें तो क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहले तो कि मिनिस्ट्री कौन सी है, किस मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ना, इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके अंडर ये स्कीम को यूज किया जा रहा है, लाया जा रहा है। और इसमें हो क्या रहा है कि रेजिडेंशियल एजुकेशन दी जाएगी स्टूडेंट्स को हाई स्कूल टारगेटेड एरियाज के अंदर। और यहाँ पर टारगेटेड एरिया हमारा स्पेसिफिकली क्या रहेगा, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। ठीक है, तो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इसके लिए इसको लाया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें, पहले किस चीज के बारे में मेनली देखो, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, हम क्या चाह रहे हैं। देखो एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। किसी भी इंडिविजुअल को अगर स्टार्टिंग टाइम में ऐसा कहा जाता है कि जो इनिशियल फेज है जो लाइफ का, इशू क्या आ रहा है, अगर देखिए ना कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर, जैसे आपने सुना होगा एक नया कॉन्सेप्ट है महादलित का। ठीक है, दलित क्या है, वो ऑलरेडी जैसे जो कास्ट, जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, है ना, दलित। अब उसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हो रही है कि जो एक बार ऊपर उठ गया उसी को सारे वेलफेयर, उसी को सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि ओबीसी, ओबीसी में क्या होता है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है कि जिसको एक बार बेनिफिट मिल गया वो क्रीम में आ गया, ऊपर आ गया, उसको हटा दो, बाकी नीचे वालों को बेनिफिट दो। देखो शेड्यूल कास्ट में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि एक हम बात कहते हैं कि हिस्टोरिकली उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। भले ही एक बार किसी को बेनिफिट दे दोगे, बट वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस खत्म नहीं हो रहा है। जैसे ये देखो, बहुत सी रिपोर्ट्स में पाया गया है कि इंडिविजुअल भले ही जॉब में चला जाए, उसके बाद भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है। आपने ये चीज देखी होगी, जैसे हमारे क्या है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस भी है। ठीक है, वो क्यों है कि एक तो इंडिविजुअल लेट पहुंचता है जॉब में, तो वो टॉप पे पहुंचना चाहिए। हम जबरदस्ती उनको टॉप में क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि ये पाया गया है कि जो इंडिविजुअल अगर देखो ना पॉलिसी मेकिंग में होगा, तो ही वो उनके, ऐसा कहा जाता है जातन लागे वातन जाने। जिस इंडिविजुअल ने वो चीज फेस की है उसी को समझ आती है कि प्रॉब्लम्स क्या है और ग्राउंड रियलिटी वाले सॉल्यूशन क्या है। तो इसको अभी क्या चाह रहे हैं, इसीलिए जब वो पॉलिसी मेकिंग में आएंगे तो फिर वो इंडिविजुअल इस तरह की पॉलिसी लाएगा जो ग्राउंड रियलिटी को टच कर सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अभी क्या हो रहा है, इस वजह से हम देख रहे हैं ना, बट दिक्कत कहां आ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाली जो बात होती है ना, या कंसंट्रेशन ऑफ बेनिफिट्स, तो जो कुछ लोगों को ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो दी जाए स्टार्टिंग में। अगर क्वालिटी एजुकेशन उनको फाउंडेशन ईयर्स में मिल जाएंगे, तभी वो विद इन द कम्युनिटी भी ऊपर उठ पाएंगे। जो हम चाह रहे हैं ना कि ग्रास रूट लेवल जो सच में लोग हैं उनको बेनिफिट मिले। नहीं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, दलित का महादलित बन रहा है, जिसको बेनिफिट मिल गया। जैसे कहा जाता है एयर वन है ना, टीना डाबी, तो वो जब निकले तो ना, अब ऐसे लोग हैं जिनके घर में ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, और वो फर्दर अगर वो बेनिफिट ले रहे हैं, उनके काउंटर करने के लिए बाकियों को कैसे लाया जाए, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन बेसिस हो सकता है, इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है। तो यहाँ स्कीम में क्या कहेंगे, एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपका शेड्यूल कास्ट लोगों का बढ़ाना है। और कैसे हो सकता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन देके। ठीक है, स्पेसिफिकली क्लासेस के लिए रहेंगे यहाँ पर 9th क्लास और 11th क्लास में बच्चों को सीबीएसई एफिलिएटेड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, ताकि प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ है ना इजी डिलीवरी हो पाएगी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, गवर्नमेंट स्कीम्स की। जो हम बात कर रहे हैं कि उस स्कीम का बेनिफिट सच में लोगों को मिल पाए, तो एक जो ना सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट लोगों की हो पाए। और इसके लिए कोलैबोरेट भी किया जा रहा है, जैसे वॉलंटियर ग्रुप्स होते हैं अलग अलग ना, इनके साथ भी मतलब जुड़ा जाएगा। जैसे एनजीओज होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, ताकि जैसे हम बात करते हैं ना कि जो गैप इन सर्विस है, कि जो बेनिफिट्स हैं वो सच में जिन लोगों को नहीं मिल पा रहे कैसे मिल पाए, तो उसके लिए एनजीओज भी है, ये भी हेल्प करेंगे। और स्पेसिफिकली जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं, इनको हाई क्वालिटी एजुकेशन दे दी जाएगी। और ऑटोमेटिकली ये चीज समझी जा रही है कि अगर स्टार्टिंग में उनको अच्छी एजुकेशन दे दी जाए तो फिर वो बेनिफिट्स उठा पाएंगे, नहीं तो अभी बेनिफिट्स ही नहीं ले पा रहे हैं। इसकी एलिजिबिलिटी कैसे रहेगी, अगर हम इसको समझे, तो पहले तो कम्युनिटी है ना, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, और कौन सी क्लास में, 8th और 10th, क्योंकि ये रहेगा ना, हम कह रहे हैं 9th और 11th में एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। और ये कब तक पढ़ाएंगे फिर बेनिफिट्स, 12वीं क्लास तक इनको बेनिफिट्स मिले, 12वीं क्लास तक इनको पढ़ाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे।
बाकी इसके साथ फिर और भी है ना, जैसे हम क्या कहते हैं, फिर अगर किसी ने कोचिंग लेनी है तो मेधा प्रोत्साहन योजना, तो गवर्नमेंट फिर उसके साथ तो हेल्प कर ही रही है, बट वो जो पीछे गैप दिख रहा था उसको फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। तो क्राइटेरिया में क्या है, कम्युनिटी से होंगे, मार्जिनलाइज्ड इनकम सेक्शन होना चाहिए, एनुअल इनकम कितनी, 2.5 लाख। 2.5 लाख तक जो लोग हैं वो इसके अंडर एलिजिबल होते हैं। इसका एक पेपर किया जाएगा, है ना, नेशनल एंट्रेंस होता है, नेशनल एंट्रेंस फॉर श्रेष्ठा, और ये किसके अंदर होगा, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इसका पेपर कंडक्ट करेगी। अगर बेनिफिशियरीज की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि अराउंड 3000 स्टूडेंट्स जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के इस कैटेगरी में है उनको एडमिट किया जाएगा क्लास 9th और क्लास 11th में, और फिर उनको 12th तक पढ़ाया जाएगा। और इसके अंडर जितना भी अमाउंट है, जैसे हम बात करते हैं पैसे की, तो इसमें टोटल जो भी उनका खर्चा आएगा ना, होल कॉस्ट ऑफ देयर स्कूल फी, और साथ में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा भी रहेगा, है ना, अकोमोडेशन है, रहने की अकोमोडेशन फीस, ये सारा अमाउंट गवर्नमेंट पे करेगी। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेप है ना, एक राइट डायरेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं तो वहां पर उसको सेटल करने के लिए एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है। बाकी हम और देखें और क्या क्या स्कीम्स रहती है, जैसे बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, यहाँ पर जो ये भी किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना, यहाँ पर ये इंप्लीमेंट करेगा। स्पेसिफिकली इसमें सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इसकी एजेंसीज के थ्रू, है ना, अब यहाँ पर पैसा दिया जाता है, और इसमें भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन सब, है ना, तो यहाँ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इसमें स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, एनजीओज है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, इनको डायरेक्टली पैसा दिया जाता है। और यहाँ पर भी छात्रावास कि बच्चे जो है ना, ये हॉस्टल इस मतलब बढ़ाएं, नए हॉस्टल बनाएं, उसको एक्सपैंड करें स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, इसके लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। और अगर हम देखें स्कीम्स, तो हमारा एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है शेड्यूल कास्ट के लिए। इसमें क्या होगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2006 से शुरू हुई थी। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के स्कूल्स जो है, उनपे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनकी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, स्पेसिफिकली हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, कि बच्चे स्कूलों में जाएं, है ना, इनरोल करें, इसके लिए है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है, उसके लिए पोस्ट मैट्रिक, क्योंकि ये देखा जा रहा है स्पेसिफिकली लड़कियों के केस में, है ना, जो मैट्रिक के बाद जैसे दूर जाना पड़ता है हाई स्कूल्स के लिए, तो वहां पर क्या होता है, उनकी इनरोलमेंट रेशियो कम हो जाती है, तो उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके अलावा सिंगल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर रहेगी। यहाँ पर भी इसमें क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली, है ना, एक ये मेरिट टेस्ट होता है, इसके बेसिस पर अलग जैसे कम्युनिटी, जिसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, डिनोटिफाइड है, ये नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है, डीएनटी बोलते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, इसमें भी जो लोग हैं उन सबको स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, नेशनल लेवल पर एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया। तो इसमें 1250 स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो एससी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, और 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ओबीसी के हैं जो हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 1000 रुपए पर मंथ, 12,000 रुपए पर ईयर पैसा दिया जाएगा एससी स्टूडेंट्स को, और 10,000 रुपए ओबीसी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। तो इसमें 1430 ओबीसी और 1657 एससी स्टूडेंट्स है जिनको बेनिफिट मिल चुका है। और स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश में जैसे पैसा जो अलग से दिया जाता है ना, तो इसके लिए शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंटल प्लान होता है। इसमें शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंटल प्लान के अंडर, है ना, यहाँ 2369.22 करोड़ रुपए 2021 से 22 इस बीच ये अमाउंट दिया गया था। ठीक है, स्पेसिफिकली कि शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंटल प्लान, इसके अंडर अमाउंट दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे एस्पेक्ट्स रहेंगे डेवलपमेंट के लिए शेड्यूल कास्ट के।